नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भगवत गीता में एक टॉपिक, श्रद्धा और भक्ति से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बुक जो मैं लिख रहा था, भगवत गीता का जो पहला खंड है, विज्ञान खंड, वो अब मार्केट में आ चुकी है। उसका किंडल एडिशन इस समय जो है वो अमेजन पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। और इसमें बेसिकली 6 चैप्टर्स कवर किए गए हैं, चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक। जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल पे भी हमने कई बार इसको डिस्कस किया है कि चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक हमारा जो भगवत गीता है, वो भगवत गीता पूरी तरीके से जो आध्यात्मिकता का विज्ञान है, उसकी आधारशिला है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो फाउंडेशन स्टोन है, वो वहीं पर है। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा खंड आएगा, जो आनंद खंड के नाम से प्रकाशित होगी, वो चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक होगी। और सबसे लास्ट में हमारा दर्शन खंड जो होगा, वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक का है, वो हमारी पब्लिश होगी। तो अभी विज्ञान खंड पब्लिश हो चुकी है, जिसमें चैप्टर नंबर 13 से लेकर के 18 तक की व्याख्या की गई है। और जैसा कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले 13 से 18 चैप्टर तक के कवर हमने क्यों किए हैं। जो वीडियोस थे वो सबसे पहले 13 से 18 के कवर किए थे, फिर 7 से 12, फिर चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक किए थे। तो उसका रीजन हमारे यहाँ एक्सप्लेन्ड है। और इस बुक में भी जो प्रीफेस है, आप उस प्रीफेस में भी अगर आप देखेंगे तो आपको जा करके ये मिल जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। तो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैंने इसकी व्याख्या भी की है कि क्यों ऐसा किया गया है। और उसके अलावा अब अगर आप इसको सर्च मारना चाहें तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, विज्ञान खंड एंड स्पेस VIKASH स्पेस शाक्या, मेरा नाम लिख दीजिए और ये विज्ञान खंड लिख दीजिए। तो जैसे ही आप सर्च मारेंगे, सबसे टॉप पर मेरी ही बुक यहाँ पर आएगी। अगर आप ये लिखते हैं तो विज्ञान खंड विकास शाक्य, देन यू विल बी एबल टू सी दिस बुक। और आप इसको क्लिक करिए और आप इसे जो है अगर खरीदना चाहें तो खरीद लीजिए। आपको अच्छी लगेगी निश्चित रूप से। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये बुक वही है जो कुछ हमने समझा है 13वें से 18वें चैप्टर में। वही बातें यहाँ पर कंसोलिडेट करके मैंने लिखी हुई हैं, ताकि एक जगह पर चीज़ें आपको और भी कंसोलिडेटेड मैनर में मिल जाएं। एक्चुअली बुक में क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा कंसोलिडेटेड वे में रखते हैं, ज़्यादा मैनेज्ड वे में उसको कंसोलिडेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप चैनल देखें तो उस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं, उसमें बीच बीच में कोई और एग्जांपल भी आ जाते हैं, कोई और बातें भी आ जाती हैं जो कि पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़ी तो होती हैं, लेकिन वो आपके लिए उतनी ज़रूरी नहीं होती कि वो आप कंसोलिडेट करके रखें, आप अपने पास उनको रखें ही। ठीक है, वो समझने में हेल्प करती हैं। जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है, जो बेसिक टेक्स्ट है, वो आपको बुक में ही पूरी तरीके से मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर जो समझाया है वो आपके समझने के लिए अच्छा है, लेकिन कंसोलिडेटेड मैनर में बिल्कुल एक बुक की तरह जो बिल्कुल खास चीज़ें हैं जो आपके सामने आनी चाहिए, वो बुक के अंदर ही हैं। तो आप इसे ज़रूर खरीदिए और मुझे बिल्कुल बताइए कि आपको ये बुक पढ़ के कैसी लगी। कुछ दिनों में इसका प्रिंटेड वर्जन भी आ जाएगा। अभी जो है ये प्रिंट रेप्लिका है, जो कि किंडल एडिशन है। अगर आप किंडल आपके पास है तो आप किंडल एडिशन का यूज़ कर सकते हैं। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और 151 रुपये मात्र है इसका दाम। तो आप इसे पढ़िए, देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी, सो दैट अगला जो आनंद खंड है, उसकी जिसमें मैं ये चीज़ें डाल रहा हूँ, अब मैं उनको लिखना शुरू करने वाला हूँ आनंद खंड के लिए। तो उसमें मुझे कुछ हेल्प मिलेगी आपके फीडबैक से। तो निश्चित रूप से ये खरीदिए और मुझे अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए। तो आइए अब वापस चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, श्रद्धा एवं भक्ति की ओर। सो ये क्या है, आइए देखते हैं इसको। तो श्रद्धा एवं भक्ति के बारे में समझने से पहले हम एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दो चीजें तो पहले आप ये समझ लीजिए कि श्रद्धा और भक्ति के बारे में जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी। पहला सोर्स है आपका श्रीमद् भागवत। ठीक है, श्रीमद् भागवत। ठीक है, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत। इसका जो 11वां स्कंद है, ठीक है, चैप्टर जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर जो 11वां स्कंद है, उसमें 3 तरह की श्रद्धा और 3 तरह की भक्ति के बारे में बताया गया है। 3 तरह की आस्तिकता, इसके बारे में, भक्ति के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको वहां पर बताया गया है। 3 तरह की आस्तिकता और भक्ति, इसके बारे में वहां मिलेगा 11वें स्कंद में। उसके अलावा दूसरा सोर्स निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता, इसका जो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, उसका जो श्लोक नंबर 3 है, वहां पर आपको ये मिलेगा। श्रद्धा और भक्ति के बारे में एक श्लोक है भगवान कृष्ण का, उन्होंने इसमें बताया हुआ है अर्जुन को कि श्रद्धा और भक्ति जिसमें नहीं होती और जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल रहा है, उसका क्या होता है, उसका नुकसान होता है या क्या होता है।
उसका फायदा होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है, इस जीवन के बाद अगला जीवन, जब ये बॉडी हमारी समाप्त हो जाएगी तो हमारे अंदर जो सुप्रीम एनर्जी है जिसे आत्मा कहते हैं, जो कि परमात्मा का अंश है, वो सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम ऊर्जा है, और ऊर्जा ही मैटर में कन्वर्ट होती है। तो जब अगली बार वो मैटर में कन्वर्ट होगी तो किस तरह का मैटर वो ले लेगी, या किस तरह से वो अलग अलग मैटर्स में कन्वर्ट होने को मजबूर होगी, इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसको समझने से पहले। सपोज करिए कि आप कोई एक्स वाई जेड एक पर्सन है, ठीक है, आपने इनके बारे में सुन रखा है। सपोज ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, या ये बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है, इनके पास काफ़ी ज्ञान है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ठीक है, और साथ में समाज में इनका एक रुतबा है, और बड़े ही आप ये कह लीजिए महापुरुष टाइप के व्यक्ति हैं, महात्मा टाइप के व्यक्ति हैं ये, और आप इनके बारे में जानते हैं। अब आपको कोई समस्या होती है और आपको पता है कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके पास जाने से समस्या का कोई ना कोई समाधान किसी भी तरीके से, चाहे धन की मदद से, चाहे आपका जो है काउंसलिंग कर सकते हैं वो, या किसी भी तरह से आपकी वो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में तीन तरह के लोग इनके पास आ सकते हैं। पहले तरीके के लोग कौन होते हैं? वो जो इनके पास आएंगे और इनके यहाँ आकर के, इनके यहाँ आने के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे आप बिना नहाए नहीं आएंगे, या फिर आप कुछ खास चीजें ही लेकर आएंगे, या फिर आप जो है इनके लिए कोई उपहार नहीं लाएंगे, ये सारी चीजें जो भी आपको बताई जाएंगी, आप वो सारी चीजें फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फॉलो करने के लिए फॉलो कर रहे हैं, कि भाई मुझे इनसे अपनी समस्या ही हल करवानी है बस। बाकी जो चीजें मुझे करनी पड़ रही हैं वो तो सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि उन तक पहुंचना है मुझे। तो ये जो फॉलो करनी पड़ रही हैं, ये सिर्फ इसलिए फॉलो की जा रही हैं क्योंकि टारगेट क्या है? इन तक पहुंचूं। और टारगेट ये भी नहीं है, टारगेट क्या है? मेरी समस्या। कौन सी समस्या? जो भौतिक जीवन से जुड़ी हुई है, मेटरलिस्टिक जो प्रॉब्लम है, जो मेटलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारा मेन टारगेट है। उसके लिए मैं इन तक पहुंचना चाहता हूं जिनके पास या तो काउंसलिंग के माध्यम से, या हो सकता है रुपए पैसे से हेल्प कर सके, किसी भी तरीके से ये हेल्प कर सकते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, जो भी है। तो असली टारगेट हमारी समस्या है। ये पहले टाइप का व्यक्ति है, ठीक है। ये पहले टाइप का व्यक्ति है जिसकी असली जो समस्या है वो उसका मेटलिज्म है, जो कि किसी तरीके से बाधित है। मेटलिस्टिक डिजायर्स हैं उसकी जो पूरी नहीं हो पा रही, कहीं पे समस्या आ रही है तो वो समस्याओं से लड़ने के बजाय वो सोचता है कि कोई ना कोई हल एक चुटकी से, चुटकी बजा करके मिल जाए, या फिर जैसे बुखार आया तो पैरासीटामोल खा ली तो थोड़ा आराम मिल जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो व्यक्ति है, या ये जो ज्ञानी व्यक्ति है जिसकी ये भक्ति कर रहे हैं, या जिसके प्रति ये श्रद्धा दिखा रहे हैं, ये श्रद्धा कैसी है? ये इनके लिए फुटास की गोली की तरह है, कि फटाफट हमने गोली खाई, दवा की गोली खाई और हमारी समस्या समाप्त। तो ऐसे लोग जो भक्त, जो अपने आप को कहते हैं, इस तरह के जो भक्त होते हैं, ऐसे लोग जो श्रद्धा रखते हैं ऐसे व्यक्ति में, क्या ये श्रद्धा इस वजह से है कि क्या इनका ये सम्मान करते हैं? नहीं, उन्हें चिंता केवल मेटलिज्म की है। इस तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप भी अनुभव कर सकते हैं, नहीं भी हैं तो भी आप ऐसे लोगों से मिले होंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट कैटेगरी होती है ना, ये श्रद्धा विहीन कैटेगरी होती है, ठीक है। ये जा तो रहा है बाकियों की तरह, ये भी जा रहा है, बाकियों की तरह ये भी जा रहा है इनके पास, लेकिन उसका टारगेट क्या है? मेटलिज्म, राइट। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होते ही फिर इनके पास जाना बंद करके वो अपने पुराने ढर्रे पे वापस लौट आएगा। इन्होंने कहा कि आप यहाँ रोज आइए, आप यहाँ पे हमारे साथ बैठिए, कुछ अच्छी बातें बताई जाती हैं, कुछ अच्छे एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ अच्छी चीजें हम करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम भोजन देते हैं, हम वंचितों को कुछ देते हैं, उन्हें उनकी हेल्प करते हैं, सर्दियों में हम कंबल बांटते हैं। ये सारी चीजें ये करेगा केवल तब तक जब तक कि ये इसकी चीजें सॉल्व ना हो जाए। आप ऐसे लोगों से मिले होंगे, आप जानते भी होंगे, ठीक है। ये होते हैं पहली कैटेगरी के लोग जो कि श्रद्धा विहीन है, जिनमें किसी भी तरह की श्रद्धा नहीं है, ठीक है। ये श्रद्धा विहीन जो लोग होते हैं, और जो जिसके पास जा रहे हैं, जिसके पास हाथ जोड़ रहे हैं, जिसको भज रहे हैं, भज भक्ति का मतलब क्या है? किसी को भजना, उसके साथ एकाकार होने के लिए, उसके जैसे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसके स्वरूप को बार बार याद करना, उसकी कहानियां सुनना, उनके बारे में पढ़ना, ठीक है, ताकि उनकी तरह या उनके विचारों की तरह उनके जैसा ऑरा हमारे आसपास निर्मित हो सके। यही भक्ति का अभ्यास होता है, ठीक है। लेकिन ये आदमी जो भक्ति कर रहा है, ये कैसी भक्ति है? श्रद्धा विहीन है। ये जो श्रद्धा विहीन भक्ति है, ये किसी काम की नहीं होती, ठीक है। ये पहली कैटेगरी का आदमी है, ये पहली कैटेगरी का व्यक्ति है, जिसके बारे में श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है। यहाँ हमने जिस ज्ञानी की बात की है, आप उसको भगवान कृष्ण से, या फिर भगवान से, जिसको परम ऊर्जा कहते हैं, जो परमात्मा है, उससे आप रिप्लेस कर दीजिए।
ठीक है, एक ऐसा आदमी है जो कि परमात्मा के पास भगवान की पूजा करने, उसके जीवन में समस्या आई तो वो भगवान की तरफ भागा, मंदिर की तरफ भागा, जैसे ही असफलता मिली मंदिर की तरफ भागा, जैसे ही थोड़ी सी सफलता वापस मिलने लगी, मंदिर में देने वाला दान, मंदिर में जो होने वाले भोजन, जो गरीबों को, वंचितों को जो भोजन दिया जाता था, ये सारी व्यवस्थाएं उसने बंद कर दी, अपनी मटलिज्म लाइफ में वापस आ गया। वो गया क्यों था? क्योंकि उसकी मटलिस्टिक लाइफ बाधित हो गई थी। तो ये पहले कैटेगरी का भक्त होता है जो कि श्रद्धा विहीन भक्त है, ये कोई भक्त नहीं है। इसी को पाखंडी कहते हैं। ठीक है, आप शुद्ध भाषा में आप समझ सकते हैं, इसी को पाखंडी कहा जाता है। ये पाखंड का एक लेवल है। ठीक है, यही पाखंड है। लोग समझते तो हैं, लेकिन अपमानित करने से पहले हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को ये नहीं समझते कि इसे गहराई से समझा जाए, गहराई से ठीक से इसे सीखा जाए, ताकि सही बात भी समझ आए। उनका केवल एक उद्देश्य होता है कि सम हाउ, बाई हुक और क्रुक, अपने आप को ऊंचा रखा जाए, भले ही अपने में, अपनी थाली में लाख छेद हों, लेकिन दूसरी की थाली में थूक दो। बस ये उनका उद्देश्य होता है। इसलिए ये चीजें बिल्कुल हमारे समाज में सही तरीके से समझी नहीं जाती, और आधे से ज्यादा लोगों के लिए तो ये बेकार की बातें हैं। जबकि ये सारी चीजें हमारे समाज में निरंतर लगातार चलती रहती हैं, और इसको फॉलो करने वाले लोग हैं। यहाँ पर तो भगवान की बात हो रही है। यही काम आप भगवान को नहीं भी मानते हैं तो जरा सोच के देखिए कि अगर आप किसी इंसान के साथ ये काम करते हैं तो आप कितने नीच और गलीज आदमी हो, कि जब तक अपनी जरूरत थी तब तक तो उसके पास गए, उसको हाँ जी लल्लो चप्पो की, और जैसे ही अपना काम निकला, उस आदमी को छोड़ करके, उसके बताए हुए रास्ते को छोड़ करके, जो अच्छे काम और अच्छी भावनाएं जो आपके अंदर डाल रहा था, उसकी संगति से जो समाज को लाभ आप दे रहे थे, वो भी आपने बंद कर दिया। आप सोचिए कितने गलीज इंसान हैं ऐसे लोग जो इस तरह से किसी इंसान की भी भक्ति करते हैं। यहाँ तो भगवान की भक्ति की बात है। तो दोनों तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कुछ नास्तिक भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे निश्चित रूप से। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगली कैटेगरी। अगली कैटेगरी वो होती है, अब जैसे मान लीजिए आपने किसी ज्ञानी के बारे में सुना। ठीक है, आपने इनके बारे में पढ़ा नहीं है, आपने इनकी लिखी किताबें नहीं पढ़ी, आपने इनके विचार कहीं नहीं ज्यादा सुने, लेकिन लोगों से सुनकर या इनके बारे में कहीं एक बार इनको बोलते हुए देख लिया, या कुछ भी एक बार इनको देख लिया बोलते हुए, इनके मुंह से कुछ बातें सुन ली, कोई इनकी किताब से कोई अंश पढ़ लिया, या इनका कोई छोटा सा कॉलम छपा था कहीं वो पढ़ लिया, या इनकी कोई छोटी सी वीडियो आ गई आपने वो पढ़ ली, या कहीं पे आपने, कहीं पर आप शामिल हुए थे, आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, 15-20 मिनट का संग ही आपका हुआ, और इनकी बातों से आप इतने प्रभावित हो गए कि आप ये जान गए कि जो कुछ इन्होंने बोला है, जो ऊपर का रैपर ऐसा है तो अंदर तो बहुत ही सुंदर होगी चीज। कुछ इस तरह के विचारों के साथ भी आप लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। ये जो लोग होते हैं ये दूसरे किस्म के भक्त होते हैं, ये द्वितीय श्रेणी का भक्त होता है। ठीक है, ये जो द्वितीय श्रेणी का भक्त होता है ना, इसे ज्ञान ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसे विश्वास होता है इस व्यक्ति पे कि इसके पास जाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता मिलेगी। ये व्यक्ति वही है जिसके पास पहला वाला गया था। ठीक है, ये व्यक्ति वही है, पहला वाला जिसके पास गया ये वही व्यक्ति है, लेकिन इस व्यक्ति का उद्देश्य कुछ और है। इसके भीतर क्या है? श्रद्धा है। क्योंकि इसका उद्देश्य मेटलिज्म नहीं है, ये सिर्फ इनकी बातें सुन के प्रभावित हो गया, अपनी कहीं जा रहा था, अपने जीवन में मस्त था, बस इनकी बातें सुनकर प्रभावित हो गया। इसे लगा कि इनके पास से मुझे ऐसा कुछ मिल सकता है जो कि मुझे समाज के लिए एक बेहतर व्यक्ति बनने में, समाज की सहायता करने में, या मुझे जो मन में विचार आते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ कैसे करूं, इस संसार के लिए कुछ कैसे करूं, लोगों की मदद कैसे करूं, किस प्रकार से अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बनाऊं, इन बातों को लेकर के जो संघर्ष अपने जीवन में लगातार हमें देखना पड़ता है, उन संघर्षों से दो चार हाथ करके उनको झेलते जाने का जो जज्बा है, वो इस व्यक्ति के पास बैठकर सीखने से मिलेगा। ये दूसरी श्रेणी का, ये द्वितीय श्रेणी का ज्ञानी होता है, ये द्वितीय श्रेणी का भक्त होता है। इसके अंदर क्या होता है? श्रद्धा होती है। इसे पता होता है कि मैं जो है, ये द्वितीय श्रेणी का माना जाता है। पहला वाला जो मैंने बताया ना वो तीसरी श्रेणी का है, सबसे निकृष्ट भक्त होता है वो केवल दिखावे का भक्त होता है। ये दूसरा वाला जो भक्त है इसके भीतर श्रद्धा होती है, क्योंकि इसे पता है कि इसके पास जाने से मुझे व्यक्तित्व का विकास करने में मदद मिलेगी। मेटलिस्टिक लाइफ की नहीं, ये व्यक्तित्व के विकास की बात सोचता है कि इसके पास बैठकर मुझे अपना व्यक्तित्व का विकास करने में मदद मिलेगी, और व्यक्तित्व का विकास हो गया तो मेटलिस्टिक लाइफ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं कि अगर व्यक्तित्व का विकास सही हुआ है तो मेटलिस्टिक लाइफ में जो चीजें जरूरत की आपके लिए हैं उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स योर एटीट्यूड जो कि बाकी चीजों को अपने आप सेटल कर देगा।
ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और यही बात श्रीमद् भागवत में सोचिए, जो आज की डेट में बड़े बड़े एचआरस, बड़े बड़े सेमिनार्स में जो बातें बताई जाती हैं, बड़े बड़े वक्ता बुलाए जाते हैं जिसके लिए, ये बातें हमारे यहाँ लिखी रखी हैं। वो अंग्रेजी में आपको समझाते हैं, हमारे यहाँ हिंदी में लिखी रखी है। और हम अपनी ही भाषा का सम्मान शायद नहीं करते इतना, इसी वजह से हमने इन्हें खोल के नहीं देखा और समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए हम ये बातें जानते नहीं हैं। तो ये जो द्वितीय श्रेणी का भक्त है, इसके अंदर क्या होती है? श्रद्धा होती है। ये बेहतर होता है। ठीक है। पहले वाला क्या था? गया हुआ था, गया गुजरा था। पहला वाला जो हमने पढ़ा, वो गया गुजरा तीसरी श्रेणी का था, तीसरी श्रेणी का भक्त था। दूसरा वाला है, ये क्या है? ये गया गुजरा नहीं है, इसमें श्रद्धा है, इसमें भक्ति भी है, श्रद्धा भी है। पहले वाले में दिखावटी भक्ति थी, श्रद्धा तो थी ही नहीं, तो वो पाखंडी की श्रेणी का था। ये दूसरा वाला गया गुजरा नहीं है। ये क्या है? ये बिल्कुल सही रास्ते पे है, जो केवल कुछ बातें सुन करके, समझ करके प्रभावित हो रहा है, और अपने भीतर की जो क्रेविंग है उसकी, ज्ञान पाने की, चीजों को समझने की, अपने व्यक्तित्व का विकास करने की, वो क्रेविंग अपने आप जाग रही है। उसको एक विश्वास हो रहा है कि यहां से कुछ मिलेगा। ठीक है। बाद में अपने एनालिसिस के द्वारा भले ही उसे पता लगे कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहा, फिर अपना रास्ता बदल ले, लेकिन उसकी जो क्रेविंग है ना, वो क्रेविंग क्या है? वास्तविक ज्ञान, अपने व्यक्तित्व का विकास, अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। जिसको ये पता है कि अपनी पर्सनालिटी से मेटलिज्म अपने आप उसका सेटिस्फाई हो जाएगा, उसकी चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। जो आईआईटी का स्टूडेंट है, उसे इस बात की चिंता थोड़ी करनी है। जो नासा में काम करने में लग गया, आईआईटी की उसने बड़े बड़े एग्जाम पास किए और फिर उसके बाद नासा में जॉब करने लगा, उसे इस बात की चिंता थोड़ी करनी है कि उसके पास मैकबुक कैसे आएगी, सब आ जाएगा उसके पास। लेकिन जो व्यक्ति मैकबुक की चिंता कर रहा है, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसे फोकस पूरा मैकबुक पे रखते हुए, चवन्नी अठन्नियां जोड़ते हुए, चिल्लर जोड़ते जोड़ते, वो उसका मेन टारगेट मेटलिज्म होगा। और जो ज्ञानी होता है, उसका मेन टारगेट ज्ञान होता है, परफेक्शन होता है, अपने व्यक्तित्व का विकास होता है, अपने भीतर एक ज़ील पैदा करने का जो है, ज़ील पैदा करने की, कि हाँ मैं मेहनत करूंगा। अपने भीतर एक व्यक्तित्व का विकास करने की, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की उसके अंदर इच्छा होती है, जिसकी वजह से वो एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो कि नियमित है अपने कामों में, जिसका एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल को वो तोड़ता नहीं, बेसिकली वो योग करता है। योग मतलब इस प्रकृति के साथ जुड़ना। जैसे प्रकृति अपने नियम से चलती है, उसी तरीके से वो भी अपने जीवन में एक नियम बनाता है। जो व्यक्ति नियम के साथ चल रहा है, वो भी योगी है। ठीक है। भले ही वो सांस अंदर बाहर करने की क्रियाएं ना करता हो, लेकिन अगर वो प्रकृति के समान अपने जीवन के कुछ नियम बनाए बैठा है, तो वो भी योगी है। और ऐसे व्यक्ति को बड़ी आसानी से ये शास्त्र और ज्ञान समझ में आते हैं, आने लगते हैं। भले ही वो कुछ ना पढ़े, किसी दिन अचानक से भी किताब उठाएगा ना, तो आपसे बेहतर समझ जाएगा वो। अगर आप नियमित नहीं हैं, तो नियमित बनिए। नियमित बनना जरूरी है। ठीक है। ये दूसरी श्रेणी का ज्ञानी है, आप समझ गए होंगे दूसरी श्रेणी का ज्ञानी कैसा होता है। अब हम आते हैं पहली श्रेणी का। ठीक है। पहला वाला जो हमने डिस्कस किया वो तृतीय कोटि का है, दूसरा वाला हमने किया वो द्वितीय कोटि का है, जिसमें श्रद्धा है, भक्ति है, ठीक है, विश्वास है जिसकी तरफ जा रहा है। और तीसरा जो होता है, जिसको हम तीसरा कह रहे हैं, असल में वो क्या है? प्रथम श्रेणी का, यानी सबसे उच्च, प्रथम श्रेणी का भक्त है। वो क्या है? प्रथम श्रेणी का भक्त क्या है? प्रथम श्रेणी का भक्त ऐसा होता है कि उसे ज्ञान भी हो जाता है। जैसे मैं किसी टीचर के पास जा रहा हूँ, मैंने उनके बारे में सुना है, बहुत सुना है लोगों से कि बड़े अच्छे हैं। मैं उनके पास गया, मुझे भरा उनकी बातें सुन के जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उनके पास गया। अब जाने के साथ साथ सिर्फ उनकी भक्ति नहीं कर रहा हूँ, उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हूँ। उनको सब कुछ मान तो रहा हूँ, उनको सब कुछ मान रहा हूँ, उन्हीं के माध्यम से हर शंका का समाधान होगा। ये मतलब, जो सेकंड कैटेगरी वाला है ना, उसके गुण सारे मेरे अंदर हैं। जो सेकंड कैटेगरी वाला था, उसके सारे चेकलिस्ट जो है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। प्लस जो कुछ वो बताते हैं, या जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया है, या किसी भी विषय के बारे में बताया है, उसको मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसको पढ़ और समझ सकता हूँ। पढ़ भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। और साथ साथ जैसे जैसे उनके बारे में पढ़ता जा रहा हूँ, उनकी लिखी बातों को समझता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी जो श्रद्धा है वो और मजबूत होती जा रही है। क्योंकि सेकंड कैटेगरी वाला श्रद्धावान होता है, तो फर्स्ट कैटेगरी वाला क्या होता है? सेकंड कैटेगरी प्लस उनको जानने का प्रयास, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें जाना जा सके, ज्यादा से ज्यादा ये समझा जा सके कि इनके विचारों में और क्या है। क्रेविंग, वो क्रेविंग और ज्यादा है। तो जिसके अंदर ये क्रेविंग और ज्यादा है, वो क्या करता है? वो उनके बारे में पढ़ता है, उनकी लिखी बातों को समझता है, उनके विचारों को जो किताबों में लिखे हैं, या कहीं पुरानी वीडियो पढ़ी है, या किसी अपने साथी से समझ लिया कि उन्होंने एक बार ऐसा भी कहा था, या उन्होंने अपने लाइफ में ऐसा भी कोई काम किया था। तो इतनी चीजों को पढ़कर, समझकर, सुन करके वो और ज्यादा अपनी श्रद्धा को मजबूत करता जाता है। ये होता है प्रथम श्रेणी का भक्त। ठीक है। ये तीन तरह के भक्त होते हैं, और ये श्रद्धा क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। जहां मेटलिस्टिक डिजायर्स,
से दूर होकर के अपने व्यक्तित्व की विकास की बात हो, ठीक है, पर्सनालिटी की बात पहले हो, अपने एटीट्यूड को डेवलप करने की बात पहले आए, वहां पर क्या है? श्रद्धा है। जहां पर पहला टारगेट आपका एटीट्यूड हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, वहां पर आपका जो भाव है वो श्रद्धा का भाव होता है। जहां पे मेटलिज्म हो, वहां पर आपका भाव पाखंड का होता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि तीन तरह के भक्त कौन कौन से होते हैं और श्रद्धा क्या होती है। ये सिंपल शब्दों में समझाने के लिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके अलावा एक श्लोक और आप पढ़ लीजिएगा जो भगवत गीता में है, चैप्टर नंबर 3 में, अध्याय 3 है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें जो है अध्याय 3 नहीं, चैप्टर नंबर 10 है, उसमें जो श्लोक है वो तीसरा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 और श्लोक 3, वहां पे लिखा हुआ है। वहां पे भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि अगर अर्जुन से ये कहते हैं भगवान कृष्ण चैप्टर नंबर 10 के तीसरे माफ कीजिएगा, ये गला थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का जो तीसरा श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ में श्रद्धा और भक्ति नहीं रखता, वो व्यक्ति बार बार जीवन मरण के चक्र में लगा रहता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जीवन मरण का चक्र क्यों होता है। आपको पता होगा अगला जो वो है, ये देखिए, ये हमारे शरीर के 5 कोश हैं, ठीक है, इन कोशों में सबसे बाहर का अन्नमय कोश है, फिर बाद में आ, प्राणमय कोश है, उसके बाद आ, मनोमय कोश है, फिर उसके बाद ज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है। इस मनोमय कोश में क्या होता है? यही हमारा अंतःकरण है। इसी में वासनाएं होती हैं, और ये वासनाएं किससे प्रभावित होती हैं? प्रकृति के 3 गुण होते हैं। ये जो अपरा प्रकृति है, इसमें सत, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। इन्हीं 3 गुणों की वजह से हमारे मन में जिस तरह के गुण से हम ज्यादा प्रभावित हैं, वैसी ही वासना हमारे भीतर होगी, ठीक है। तो जैसी वासना हमारे भीतर होगी, तो जब वो वासना होगी, आप सोचिए कि पहली बार जिस भक्त के बारे में बताया था जो पाखंडी था, वो क्या कर रहा है? जिसके अंदर वासना है, ठीक है, ओ ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं मिला तो उसका नुकसान कर दूंगा, इसका नुकसान कर दूंगा, इतना सोचने के बाद भी जिसका काम नहीं बन रहा, संसार में चारों तरफ से लात खा रहा है, उसके दिमाग में आता है कि भगवान की शरण में जाते हैं, इस देवता की पूजा करते हैं, उस भगवान की पूजा करते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं, तो कभी यहाँ चलते हैं, तो कभी वहां चलते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए, जो ये वाला स्वार्थ है ना, मेटलिस्टिक स्वार्थ, इसके लिए भगवान की तरफ जा रहा है। तो वो कौन सा है? उसमें श्रद्धा भी नहीं है, और क्या है? भक्ति भी नहीं है। तो ये तो हम समझ ही चुके हैं कि जिसके भीतर वासना होती है उसे तो कभी अपने वास्तविक रूप के दर्शन होते ही नहीं। तो अब आपको समझ चुका, अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि जिसके भीतर ये वासना है, जब तक ये गई नहीं, जब तक वासना का एक भी बीज बाकी है, तब तक उसका ज्ञान से संपर्क होगा ही नहीं। यही क्या है? ये इंटरफियरेंस करता है। ये जो भीतर है ना, ये भीतर ज्ञानमय कोश है, उसके भीतर आनंदमय कोश है। ये जो ज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, ये सबसे ज्यादा पवित्र हैं। इनका किसी गुण से कोई प्रभाव जो है नहीं होता, प्रभावित होते ही नहीं। लेकिन इस तक आपको पहुंचने के लिए जो जीव है आपका, ये जो चारों प्राण से लेकर के ये जो पूरा जीव बना हुआ है, इसमें स्थित होने से पहले बेसिकली आप 4 कोषों से बने हुए हो। आप 5 कोषों से बने हुए हो, पांचवा कोष तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अंदर के जो 4 कोष हैं, इनमें जो प्राणमय कोष है, ये आपको चलाता है। इसी प्राणमय कोष के जरिए पूरी की पूरी जीवात्मा जो आप हो, उसके जरिए आप चलते हो। लेकिन आपका पूरा का पूरा जो वेवलेंथ है ना, अभी वो इस लेवल पे ही टहलती रहती है। आपकी वेवलेंथ तभी इस लेवल पे आएगी जब ये इंटरफियरेंस, जो कि वासनाओं से होता है, इंटरफियरेंस जब खत्म हो जाए। भाई अगर आप रेडियो ट्यून कर रहे हैं और कोई इंटरफियरेंस हो, बादल हो, तो वो ट्यून नहीं होने देगा। तो ये आप बादल ही समझिए, ये वासनाएं, ये बादल ही जो वासनाएं हैं, ये ट्यून नहीं होने देंगी। तो जब ये ट्यूनिंग नहीं होगी तो क्या होगा? इसी ट्यूनिंग को क्या कहा जा रहा है? भक्ति कहा जा रहा है, श्रद्धा कहा जा रहा है। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी, यानी ये वासनाएं खत्म होकर के आप अपने व्यक्तित्व के लिए, यानी आप अपने वास्तविक रूप के लिए जब तक किसी के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, तब तक ये बादल नहीं छटेंगे। कुल मिला के बात यही है कि जब तक आपका, आपकी, हमारे जो पूरी बॉडी की है ना, एक वेवलेंथ है, उसमें एक वेव, ये जो हमारा प्राणमय कोश है, प्राण की एक अलग वेवलेंथ है, ठीक है, हमारे मनोमय कोश की एक अलग वेवलेंथ है। हमारे प्राण जो है ना, इसके साथ एक होना चाहते हैं, यही कोशिश चल रही है। लेकिन बीच में जो वासनाएं आती हैं ना, ये क्या करती हैं? आपकी जो तरंगे हैं, वेवलेंथ है, उसको इंटरफियर कर देती हैं, और ये खचखच खचखच होकर के कभी इसको मारना है, कभी उसको मारना है, कभी यहाँ करना है, कभी वहां जाना है, कभी ये करना है, उसने मुझे बुरा कह दिया, उसने मुझे भला कह दिया। ये होता रहता है। इस इंटरफियरेंस की वजह से आप कभी अपने वास्तविक रूप, यानी अपने वास्तविक रूप यानी परमात्मा, जो कि परमात्मा का अंश है, यानी आत्मा, जो असली व्यक्तित्व है आपका, आपका असली व्यक्तित्व तभी निखर के आता है ना, जब आप इस लेवल पे आ जाओ जिसके अंदर एक नियम है, जो अपने काम को सही से करता है, जो अपने काम में पूरी तरह से क्या है? डूबा हुआ है, कर्मयोगी
योगी है, जो कर्म के साथ जिसका योग हो गया है, वही तो व्यक्ति तो समाज में अच्छा जाना जाता है। नो मैटर कि वो आस्तिक है या नास्तिक है, डजेंट मैटर एट ऑल कि वो नास्तिक है कि आस्तिक है, लेकिन वही व्यक्ति तो बेहतर समझा जाता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को इस लेवल तक लाने की कोशिश करता है, वो अपनी बेसिकली जो हमारी बॉडी की वेवलेंथ है ना, वो उसको यहाँ पे, फिर यहाँ पे और अंत में इसके साथ एक करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी बॉडी की जो चार अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, अलग अलग कोशों के माध्यम से पांच अलग अलग वेवलेंथ है। बेसिकली ये वेवलेंथ जो बाहर की शरीर की है, फिर ये जो प्राण की वेवलेंथ है, इसके माध्यम से हम काम करते हैं। जो हमारे विचार हैं वो हमारे मनोमय कोश की वासना से प्रभावित होते हैं, और ये प्राण से आने वाली वेवलेंथ ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, ज्ञानमय कोश तक नहीं पहुंच पाती, और उसकी वजह से आनंदमय कोश तक वो नहीं एकाकार हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारी वेवलेंथ हमारे जो सतरज और तम से प्रभावित अ, जो गुण हैं, जो वासनाएं हैं, उसके साथ क्या हो जाती है, इंटरफियर कर जाती है। जब वो इंटरफियर कर जाती है, इस वजह से वो यहां तक प्रवेश ही नहीं कर पाती, ज्ञानमय कोष तक। ज्ञानमय कोष तक वो पहुंच ही नहीं पाता। जब तक ज्ञानमय कोष तक नहीं पहुंचता, तब तक उसका यहां तक पहुंचना संभव नहीं होता। यही बात यहाँ पे भगवान कृष्ण ने समझाई हुई है इस चैप्टर नंबर 10 के तीसरे श्लोक में, कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति नहीं रखता, उसका जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर वासनाएं बनी रहीं तो ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पूरी की पूरी जो जीवात्मा है ना, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है अभी, इस फ्रीक्वेंसी यानी कि ये एक ऊर्जा है, ये इस ऊर्जा की एक फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इस ऊर्जा के हिसाब से जो भी शरीर, चाहे आदमी का हो, कुत्ते का है, गधा का हो, जो भी मैटर इसके लायक होगा उसी मैटर में ये कन्वर्ट हो जाएगी। इट्स अ नोन फैक्ट, ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है जो हमारे यहाँ बहुत पहले बताया गया है, कि एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है। भगवत गीता में बहुत पहले बता दिया गया है। आज की डेट में हम साइंस साइंस करते हैं और समझते हैं कि हाँ भाई, साइंस में बताया गया है। भाई, इस प्रकृति के भीतर साइंस है। प्रकृति की वजह से साइंस है, साइंस की वजह से ये प्रकृति नहीं है। आप इस प्रकृति की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन इस प्रकृति में आपने कुछ नया नहीं डाला है। जो शक्ति आपका निर्माण करती है माँ के पेट के भीतर, माँ के गर्भ के भीतर, उस शक्ति का निर्माण आपने नहीं किया है। ये शक्ति पहले से है। आप इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भले करते हो, लेकिन आप इसको जानते नहीं हो। आपने इसमें कुछ नहीं डाला, ना ऐसा कुछ बना सकते हो। तो जो नास्तिकों की व्याख्या होती है, उनकी व्याख्या में पहली मूर्खता यही होती है कि वो ये समझते हैं कि विज्ञान से सृष्टि है। वो मूर्ख ये नहीं समझते कि सृष्टि है, उस सृष्टि में विज्ञान है, उस सृष्टि की वजह से विज्ञान है। जिसकी तुम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुमने बनाया कुछ नहीं है। विज्ञान ने नहीं बनाया है, विज्ञान को इस प्रकृति ने बनाया है। विज्ञान इस प्रकृति के होने की वजह से है, और प्रकृति का गुलाम है विज्ञान, और उस विज्ञान को प्रकृति के लिए ही काम करना है। विज्ञान प्रकृति का यानी परमात्मा का गुलाम है, सीधे शब्दों में आप ये समझ लीजिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा श्लोक। अगर नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें भगवान कृष्ण ने कहा कि जीवन मरण के चक्र में बार बार पड़ जाता है ऐसा व्यक्ति, तो ये भी समझना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो आपको पता है कि मनोमय कोश में जब तक वासनाएं हैं, मरने के बाद वो वासनाएं एक एनर्जी का पुंज बनाती हैं, एक एनर्जी वेवलेंथ बनाती हैं। उस वेवलेंथ की एनर्जी को जैसी बॉडी फिट बैठती है, वैसी बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक नया जीवन मिल जाता है, फिर उसको मरना पड़ता है। तो इसी को जीवन मरण का चक्र कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, दोनों को लोग अलग तरीके से देखते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिसमें श्रद्धा नहीं, उसकी भक्ति किसी काम की नहीं, उसकी भक्ति पाखंड है। यही बातें समझने की हमें आवश्यकता थी। तो इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।